हुब्बु दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत आ गई, मौत से हमें नफरत हो गई। जो काम हम कर रहे थे, जो काफिला हमारा दावत का बढ़ रहा था, रुक गया। शिर्क, बिदअत और मासियत की गर्मबाजारी हो गई। जिधर देखो शिर्क दंदना रहा है। रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर आयत नंबर 55 में कहा, वअदल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस सालिहाति ला यस्तखिलफन्नहुम इला आखिरिल आया। अगर चाहते हो कि ज़मीन में मुसलमानों तुम्हारी खिलाफत हो, तुम्हारी हुकूमत हो, तुम्हारा दीन इस्लाम सब दीन पर गालिब रहे और तुमको अमन और आफियत की ज़िंदगी मिले, तो एक शर्त है रब्बुल आलमीन की, याबुदूननी ला युशरिकून बी शैअ, सिर्फ मेरी बंदगी करो, मेरे अलावा किसी की बंदगी। लेकिन रिदाए तौहीद तार तार कर दी गई। बिदअतों का डंका बज रहा है, गुनाहों का सैलाब मचाया, हुकूमतें छिन गई मुसलमानों से। दुश्मनों का तसल्लुत, इसके सबब हम खुद हैं। माशरे में गुनाह फैला हुआ है, इनकारे मुनकर नहीं है। कुछ जमातें निकली, भलाई की तरफ दावत दो, बोलो नमाज पढ़ो, तकवा तहरत करो, तस्बीह व तहलील करो, दाढ़ी मुंडे को मत कहो दाढ़ी रखो, शराबी को मत कहो कि शराब छोड़ो, मुनकर पर इनकार मत करो। अम्र बिल मारूफ के साथ साथ नही अनिल मुनकर। जिस तरह से परिंदे के दो बाजू होते हैं, एक बाजू से कभी कोई परिंदा उड़ता नहीं है, उसी तरीके से जब तक भलाई का हुक्म न करो और उसके साथ साथ बुराई से रोको नहीं, मुआशरे में इस्लाह नहीं हो सकती। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ऐसे शेखुल इस्लाम के लक़ब से मुलक़्क़ब नहीं हुए। एक जुमले में बात ख़त्म कर दी। कहा कि दुश्मनों के तसल्लुत की सिर्फ एक बुनियादी वजह है कि हमारे उलमा और मशाइख और उमरा और सलातीन फ़िरक़ा बंदियों में पड़ गए। दो मुस्लिम कंट्री में भी इत्तेफाक और इत्तेहाद, नज़रियाती जंग है। जितने मौलवी उतनी फ़िक्र, उतने मसलकी झगड़े। शेखुल इस्लाम कहते हैं कि उलमा और मशाइख का इख्तिलाफ और उमरा और सलातीन का इख्तिलाफ उम्मत मुस्लिम पर दुश्मन के तसल्लुत का सबब है। अगर ये उमरा और हुक्मरान वक्त अपनी रियाया में अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें और ये उलमाए दीन उम्मत को मसलकी गरोहबंदियों में न बांटें और किताब और सुन्नत के प्लेटफार्म पर खुद मुत्तहिद हो जाएं और इत्तिहाद की दावत दे के आओ अल्लाह की किताब की तरफ और नबी की सुन्नत की तरफ, उम्मत वाहिदा बनकर फिर इंशाअल्लाह दुनिया के सीने पर राज कर सकते।